जय हिंद। ये भी टॉपिक जो है आपका जो क्वेश्चंस वगैरह दे रखा है ये भी हमारा यूपीएससी के लिए है। किसके लिए? यूपीएससी। ये भी क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुके हैं और ये भी क्वेश्चन आपका जो है प्राचीन भारत से संबंधित है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन में कुछ ऐसा शब्द लिखा रहता है जिसको हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। जैसे कि देखिए क्वेश्चन है मीमांस दर्शन, और किसी से पूछा जाए मीमांस दर्शन क्या होता है तो शायद कोई नहीं बताएगा। तो हम कैसे इसका आंसर का जवाब दे सकते, क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि मीमांस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के द्वारा, मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है। लेकिन सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि मीमांस दर्शन क्या होता है। देखिएगा मीमांस दर्शन एक जो है आपका जो है भारतीय अगर हम लोग सभ्यता की बात करें तो मीमांस दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। यानी फिलोसफी की बात की जाए तो हमारे यहाँ जो दर्शन को इंग्लिश में फिलोसफी कहा जाता है, तो 6 हमारे यहाँ फिलोसफी का पार्ट है जिसके बारे में हम काफी गहराई से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे एक मीमांस कहते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ 6, उसमें से एक पहला है आपका क्या, मीमांस। मीमांस का मतलब ही होता क्या है कि किसी भी विषय पर गहराई से किए गए विचार और विमर्श। मतलब किसी चीज के बारे में हम डेप्थ सोचते हैं और डेप्थ सोचने के बाद से उसमें से जो निचोड़ होता है, जो उसका रिजल्ट आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीमांस कहते हैं। तो मीमांस में जो क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, तो मीमांस जो है धर्म के बारे में सोचता है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, इसके बारे में सोचने को जोर दिया गया है। साथ में मीमांस दर्शन में मोस्टली जो है जो वेद है, वेद के जो कर्म कांड है उससे संबंधित बातों को क्या करता है, अध्ययन करने का काम करता है मीमांस, ठीक है ना। तो इसमें हमको यही जानना था कि मीमांस क्या होता है। तो इसमें जो वेद होते हैं और वेद में जो वैदिक परंपरा है जिसमें कि यज्ञ करने का काम होता है, कर्मकांड करने का काम होता है, तो यज्ञ कैसे करना है, कर्मकांड कैसे करना है, इसके बारे में अगर हमको जानना हो तो ये सारा चीज हमें जो है आपका क्या बोलते हैं, मीमांस में देखने को मिलता है। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है, इसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर हम लोग देख लेते हैं। मीमांस दर्शन के अनुसार अब यहाँ ये क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं ये ऑलरेडी यूपीएससी में 1996 में आ चुका है। क्वेश्चन है मीमांस दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति किसके द्वारा संभव है। देखिएगा आजकल हम लोग कुछ दिन पहले आपका जो है प्रयागराज में कुंभ लगा था, सभी लोग नहाने गए थे, हम भी नहाने गए थे क्योंकि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन तो हमें तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन हम यहाँ पर समझना है कि मीमांस दर्शन जो है कह रहा है कि कैसे जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो मीमांस दर्शन में लिखा हुआ है कि मोक्ष की प्राप्ति कर्म के द्वारा संभव है। यानी कि हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, अगर हम कर्म गंदा करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कर्म के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति का क्या है आपका जो है वर्णन किया गया है और इसका जिक्र जो है मीमांस दर्शन में मिलता है, ठीक है ना। और इसमें जो है ज्ञान, यानी हमें ज्ञान अर्जित करना है। जैसे हम लोग पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में बुक से पढ़ते हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता में अगर ज्ञान अर्जित करना हो तो हमें वैदिक कर्म और अनुष्ठान को करना होगा, और हम वैदिक कर्म और अनुष्ठान करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। और तीसरी इसमें क्वेश्चन देख, मीमांस दर्शन का जो राइटर है, लेखक है, उनका नाम था जैमिनी। जैमिनी जो थे उन्होंने ही मीमांस दर्शन को क्या किया था, लिखने का काम किया था। दुनिया में सबसे पहले मीमांस दर्शन को बताने वाला अगर कोई है तो वो कौन थे, जैमिनी थे। ओके, अगला क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, यूपीएससी के बाद से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन है कि चोल काल, यानी कि जो राजा चोल थे, अगर आपको चोल की बात कर लेते हैं तो जो राजा चोल का संबंध जो है कर्नाटक से है। कहां से है, कर्नाटक से। कर्नाटक में जो प्राचीन समय में जो राजा हुआ करते थे, कुछ भाग था, उनको चोल राजा कहा गया था। तो चोल के समय में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति कैसे थी, अष्टभुज थी, षष्ठभुज थी, चतुर्भुज थी, द्विभुज थी। चलिए, तो यहां पर हमको 4 चीज बातें समझना है। पहला बात हमें यह समझना है कि चोल काल में, तो देखिए चोल काल में बहुत अच्छे मूर्ति बनाई जाती थी, यानी नटराज की मूर्ति। नटराज का मतलब कि तांडव करते हुए डांस, नटराज भगवान शिव को कहा गया है। और जो प्रतिमा बनती थी कांस्य की बनती थी, इंग्लिश में कहें तो ब्रोंज। ब्रोंज जो होता है आपका 2 धातु से मिलकर बनाए जाते हैं, पहला तांबा दूसरा टीन।
यानी कि इंग्लिश में कॉपर और टिन को जब कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है तो कांस यानी कि ब्रोंज का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उस जमाने में जो है आपका जो है कांस की मूर्ति बनाई जाती थी, इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंज के। ऐसे तो कांस की मूर्ति का मिलने का प्रमाण आपका जो है हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे कांस की मूर्ति मिली हुई है, लेकिन इस वक्त जो है चोल के समय में जो भी मूर्ति बनाई जाती थी कांस की होती थी, और प्रतिमा जो बनाई जाती थी वो चतुर्भुज होती थी, इसमें की प्रतिमा होती थी, यानी कि आपका जो है मूर्ति जो बनाई जाती थी वो मूर्तियों में 2 हाथ नहीं होते थे, 4 हाथ होते थे, यानी चतुर्भुज। चतु मतलब 4, भुज मतलब भुजा मतलब बाह, जिसके 4 भाव होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है कि नटराज की कांस की मूर्ति चोल काल का से संबंधित है। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि जो नटराज की मूर्ति है, ठीक है ना, बहुत दिन पहले आप ये मूर्ति जो ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, फिर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में फिर इस मूर्ति को क्या किया गया था, भारत लाया गया था। ठीक है ना। तो चोल काल की जो सबसे सर्वोत्तम कलाकृति थी वह नटराज की मूर्ति थी। क्यों कि जो चोल काल की जो निर्माण नटराज की जो कांस की मूर्ति थी उसमें देवताओं की जो आकृतियां होती थी, माने कोई भी देवता बैठाया, जरूरत नहीं कि सिर्फ भगवान शिव को ही बैठाए जाते थे, और भी सारे बहुत सारे मूर्ति, माने गणेश जी की मूर्ति मिली हुई है, शिव की मूर्ति मिली हुई है, माँ लक्ष्मी की मूर्ति मिली हुई है। तो सारे मूर्तियों में जो बाह होते थे, हाथ वगैरह होते थे, वो 4 दिखाएगा। अगर हम कहीं जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं और हमने उसमें देख लिया कि मूर्ति में 4 हाथ लगे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये मूर्ति का जो डिजाइन का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपका जो है चोल काल से क्या है, संबंधित है। ओके।